अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ आप सब खैरियत होंगे, सेहतमंद होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने दिन का आगाज़ किया होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ज़िंदगी में भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम सोच रहे होते हैं कि आज सेलिब्रेट नहीं करनी है, लेकिन कुछ मौके ऐसे हैं, कुछ टाइम ऐसे हैं, कुछ ईदें ऐसी होती हैं वो छोड़ ही नहीं जाती। हम देखते हैं ईद उल फितर पे, ईद उल अधा पे बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर रहे होते हैं कि आज हमारा दिल उदास है, आज हमें ये प्रॉब्लम है, कोई ढेर सारे हमारे पास हीले बहाने होते हैं। लेकिन ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद मुस्तफ़ा सबको मुबारक हो। और ये एक ईद ऐसी है जो सब उदास चेहरों को एक बार फिर से जो है मुझे लगता है खुशी की तरफ ले आती है। हम सबको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आए थे, जैसे आपको भी ये मुझे लगता है ईद जो है रोशनी की तरफ लेकर आती है। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे आमद मुस्तफ़ा मुबारक हो सबको। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें कहने से अगर एक जुमला ऐसा हो ना जो हर बात की निशानदही कर दे, वो ये बता दे कि हम कितने करम में बैठे हुए हैं, तो वो बात कुछ इस तरह से है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। आमद मुस्तफ़ा मुबारक, रहमत मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा रहमतुल आलमीन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना हो सके दुरूद पाक का विर्द किया जाए, इस ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन इस बात का आप अपने दिल में, दिमाग में, अपने बच्चों को अपनी तरबियत में ये शामिल कर ली जाए कि आप क्या कर रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं या फिर आप कुछ इस तरह से बेअद भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एक थिन लाइन होती है और हम उस लाइन को भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या कर रहे हैं। हम लंगर पाक का एहतमाम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही हम आपकी शान में नाते मुबारक पेश करते हैं, आपकी शान के लिए नाते मुबारक पढ़ते हैं, जैसे ही शाम होती है वहीं पर आकर हम अपनी असलियत पर आ जाते हैं। हम वही म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं जो हमें मना किया गया है, जिससे हमारी निस्बत मंसूब नहीं होती है। तो इन चीज़ों से बाज रहा जाए, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बतों के करीनों में। तो अगर अदब आपकी ज़ात में नहीं आएगा इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इस दिन के जश्न के लिए, तो मुझे लगता है सब चीज़ें खुदा ना खास्ता रायगा हो जाएंगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत व बरक़ात के बारे में, और मज़ीद ये भी कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मनाया जाए। उसके लिए हमने दावत दी है माया नाज इस्लामिक स्कॉलर जनाब ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब को। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे माया नाज कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर शहबाज साहब, जिनसे हम बात करेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन के चेहरे की जिल्द पर असरात के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे मसाइल का हल क्या है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हमने दावत दी है मैच मेकर मिसेस खावर को, जिनसे हम बात करेंगे परफेक्ट मैच में दरपेश मसाइल के हवाले से और जानेंगे इन मसाइल का हल क्या है। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हमने दावत दी है माया नाज माहिर नफ्सियात को, जिनसे हम बात करेंगे काम करने वाली ख़वातीन के लिए काम और मामूलात ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करना कितना अहम और ज़रूरी है। मज़ीद ये भी कि ज़हनी सेहत के लिए इस अमर की क्या अहमियत है। प्रोग्राम के पाँचवें और आखिरी सेगमेंट में हमने दावत दी है माया नाज माहिर कानून जनाब साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट जनाब राना इंतज़ार साहब को, जिनसे हम बात करेंगे काम करने की जगहों पर राइज मुख्तलिफ पॉलिसीज़ और कानून के दरमियान मुताबिक की अहमियत के बारे में। मज़ीद ये भी जानेंगे कानून इस हवाले से वर्कर्स क्लास के हकूक़ को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात व फ़ज़ीलात के हवाले से। और हमें ज्वाइन किया ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब ने, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और आपको भी आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी इस चीज़ को अगर हम अदब के हवाले से लेकर चलें, हम अदब को पीछे छोड़ देते हैं बहुत सारी जगहों पर। हमें अगर हमें लगता है ना कि हम इस टाइम पे नापाक ज़ुबान है हमारी, तो हम वो नहीं लेते हैं जिन चीज़ को हमें अपनी ज़ुबान से नहीं लेना चाहिए। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आपने बजा फरमाया है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकी ज़ाते बाबरक़ात रहमतुल लिल आलमीन हैं। जिस तरह के बयान किया जाता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। तो आपकी आमद कुल कायनात के लिए रहमत है। बेशक आपकी तशरीफ़ आवरी से जुल्मत, तारीकी, शिरक व जहालत के तमाम दरवाज़े जो हैं वो बंद हो गए।
और लोगों को अल्लाह का इरफान नसीब हुआ, लोगों को सही मानों में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जो है वो आप ही की ज़ात बाबरक़ात के तवस्सुल से मिला। तो बिलाशुबा आपकी ज़ात बाबरक़ात जो है ये हमारे लिए उसवा हसना की हैसियत रखती है, और आपकी ज़ात बाबरक़ात पर ईमान लाना ये अल्लाह की कुर्बत के हुसूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। बेशक। तो हमें चाहिए कि जहाँ हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो साथ ही साथ हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हमारा दीन जो है वो एतदाल का नाम है, इफ़रात व तफरीत उसके अंदर नहीं है। तो हमें चाहिए कि एतदाल को अपनाया जाए, और इसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के तमाम मामलात के साथ है। आप खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, शरअन इसकी इजाज़त है, लेकिन आप ये देख लें कि आया कि इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, या जिस तरह के आपने वो म्यूज़िक की बात की है, यानी स्पीकर जो है इंतहाई ऊंची आवाज़ के साथ लगाए जाएंगे, तो जो बीमार हैं उनके लिए ये दिन ही इस बात का मुझे लगता है अदब का तकाजा है कि हमें इन सब चीज़ों से, मौसीकी से परहेज़ करना चाहिए। चलो आम रूटीन में हम नहीं कह सकते, लेकिन इस दिन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अदब क्या है। जी बिल्कुल इसी तरह। तो इस तरह जो माइक वगैरह हैं उनकी आवाज़ लाउड कर देना जिससे दूसरे लोग जो हैं वो उनके लिए परेशानी का बाइस बने, तो दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। दूसरे नंबर पर सड़कें बंद कर देना, राह वगैरह बंद कर देना, ये भी दीन की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और तीसरे नंबर पर यह है कि आप खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लंगर वगैरह का अहतमाम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करें, ताकि उसके ज़र्रात वगैरह जो हैं वो नीचे ना गिरने पाएँ। और आप प्रॉपर तरीका ये है कि आप बिठा कर खिलाएँ, और इसी तरह इस तरह लंगर जो है वो फेंका जाता है, इस बात की भी इजाज़त नहीं है। और उसके ज़र्रात जो हैं वो नीचे फेंकना, क्योंकि ये रिस्क है, और रिस्क की कदर करने का बंदा मोमिन को हुक्म दिया गया है। और जो आदमी रिस्क की कदर नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वो राज़ी की कदर नहीं करता। तो हमें इन तमाम चीज़ों को भी अपने सामने रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है, जिस तरह के हम लोग झंडियाँ वगैरह लेते हैं, झंडे वगैरह लेते हैं, बैनर्स वगैरह बनवाते हैं बड़ी खुशी के साथ पहले दिन, और अगले दिन वो क्या होते हैं, वो रास्ते में फेंके पड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। बिलाशुबा आपकी ज़ात जो है, जिस तरह के अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में भी आपकी बारगाह के अदब और आदाब बयान फरमाए हैं, और अदब ही है कि जिसकी बदौलत जो है वो हमारे आमाल जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकते हैं। वगरना अगर बेअदबी का कोई ज़र्रा भर भी उनसर जो है वो पाया गया तो हो सकता है कि हमारे आमाल जो हैं वो अल्लाह की राह में रायगां चले जाएं। तो इस चीज़ को ज़रूर जो है वो पेशे नज़र रखना चाहिए। और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरक़ात ये वाहिद हस्ती हैं कि जिनकी बदौलत हम तमाम लोगों को इनकी ज़ात बाबरक़ात पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये वाला दिन तो लोगों को इकट्ठा करने का दिन है, लोगों के दिलों में अल्लाह के प्यारे रसूल की मोहब्बत पैदा करने का दिन है, अपनी नफ़रतें, अदावतें और कुदूरतें ख़त्म करने का दिन है, ना कि लोगों को तकलीफ़ देने का दिन है। बल्कि हमें इस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए इस बात का अहद करना चाहिए, हम अल्लाह के प्यारे रसूल के फरमान पर भी अमल करेंगे और उनकी तालीमात पर भी अमल करेंगे, और हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में उनकी सीरत तय्यबा को अपनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल इस तरह से है। आप इस मिलाद पाक के हवाले से बात करते हैं कि बहुत सारे, जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले जो भी आप कर रहे हैं अदब को मलहूज़ खातिर रखा जाए, चाहे वो आप जश्न मना रहे हैं, चाहे वो आप लंगर की तकसीम कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमें कोई रिवायत हमारे सहाबी इकराम तबा ताबाइन के हवाले से कोई खुशी की, कोई किस तरह से मनाया जाता था इस दिन को, या कुछ इसके बारे में? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख़ुद भी इसका एहतमाम फरमाया है, और सहाबा इकराम जो भी इसका एहतमाम जो है वो फरमाते रहे हैं। और अहले अरब के अंदर, ख़ास तौर पर मक्का और मदीना के अंदर तो बाकायदा इस दिन जो है वो लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, और लोगों को खाना खिलाने का बाकायदा जो है वो एहतमाम किया जाता था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीमात में से इस बात को बड़ी अहमियत दी है। किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? आपने फरमाया लोगों को खाना खिलाओ। खाना खिलाना जो है ये अल्लाह के यहाँ इंतहाई पसंदीदा अमल है। आप देख लीजिए दीन की जितनी भी तालीमात हैं, तालीमात के अंदर बतौर कफ़ारा जो है वो खाना जो है उसको लाजिम रखा गया है। अगर कोई आदमी जो है वो अपने कफ़ारा को अदा करना चाहता है, मिसाल के तौर पर रोज़े का कफ़ारा है, कसम का कफ़ारा है, तो उसमें एक सूरत ये भी बयान की गई है कि इतने मसाकिन को खाना खिला दिया जाए, तो जिसकी वजह से उसका कफ़ारा जो है वो अदा हो जाता है। तो ये दीन की तालीमात का एक हिस्सा है।
اور یہ لازم نہیں ہے آپ اپنی خوشی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہے، آپ اس کے پیارے رسول کی آمد پر، ان کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اگر لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو بلا شبہ آپ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بھی ہیں، اور آپ کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل بھی ہے، اور اس بات کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ رزق جو ہے اس کی تقسیم میں بے ادبی کا عنصر نہیں پایا جانا چاہیے۔ آپ پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر کی ادائیگی کے ساتھ ہی تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دین نے جس طرح کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو ہمارے سب سے زیادہ جن پر ہمیں خرچ کرنے کا حق دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ جس طرح کہ ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان پر خرچ کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اس کے کہ ہم ان کو محروم رکھ کے دوسرے لوگوں کو کھلاتے پھریں۔ تو اس چیز کا بھی ضرور جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اول خیش بعد درویش کا اصول جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر اگر آپ ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد مخلوق خدا پر خرچ کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اور زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ بالکل اس طرح سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس دن پر ہمیں کیا خاص سبق دینا چاہیے؟ بلکہ جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس دن سے ہی ہمیں بچوں کو اسوہ حسنہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں گائیڈ کرتے رہنا چاہیے کہ عید کا مقصد کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کسی نے بٹھا کر اس طرح سے بتایا ہوگا کہ آپ یہ عادات ہیں نا ہر روز اپنے آپ میں اپنا لی جائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، آپ کی اخلاق وہ بچوں کو بتانے چاہیے، اور ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ بچوں کو گاہے بگاہے جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کے بچپن کے واقعات، بچپن آپ کا کیسا گزرا ہے، اور اس طرح جب آپ بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد آپ کا طرز عمل جو ہے وہ کیسا رہا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیسا تھا، اس کے بندوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیسا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے، محتاجوں کی محتاجی کو دور فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو لوگوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے والے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جس شخص کے اندر ایسی اوصاف پائے جائیں اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کو رشتوں کے پاسداری کرنا سکھوائیں، جس طرح کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ معاشرے کے اندر تمام افراد ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کسی کے ساتھ منفی رویہ اپنانے کی وہ دین کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ان کا تعارف کروانا، ان کا مقام اور مرتبہ بتانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دین کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں۔ جب تک آپ دین کی تعلیمات پر خود عمل نہیں کریں گے تو ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے بچوں پر منتقل نہیں ہوں گے۔ آپ مسجد میں اپنے بچوں کو لے کر چلے جائیں، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، آپ کے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں ان کو بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ گھر کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، گھر والوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، خاص طور پر نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ نرمی پر اللہ پاک جو بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ تو گھر کے اندر شاؤٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ہم لوگ جو ہیں اس بات کا مطالبہ تو کرتے ہیں ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، لوگ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس بات کی پر دینی چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے اور ہمارا خاندانی سسٹم جو ہے یہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ زیادہ تر جھگڑے جو ہیں وہ اسی بات پر ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں جو ہیں دوسروں سے مطالبے کرتے رہتے ہیں اور اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ذات ببرکات پر مکمل ایمان لانا، آپ کی تعلیمات کو اپنانا، ان کے اوپر عمل کرنا، ان میں غور و فکر کرنا، اور ان پر عمل کرنے کے بعد پھر ان کو آگے پہنچانا، یہ ایک بندہ مسلم کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔
جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں، سب موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ اسٹالز لگے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن یہ ملحوظ خاطر رکھا جائے ہمارا ایمان کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، نسبت کیا ہے، ہم کن سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور کیا حرکات جو ہیں ہم کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ میں پھر بتاتی چلوں آپ کو، ادب پہلا کرینہ ہے تمام محبتوں کے کرینوں میں، اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے۔ پلیز کسی طرح کی بھی بے ادبی آپ کی زبان سے، آپ کی کسی عمل سے نہ ہو، چاہے وہ رزق کے زمرے میں ہے، چاہے وہ ایمان کے زمرے ہے، چاہے وہ حیا کے زمرے میں۔ اس دن کا اہتمام جو ہے خوش و خضوع کے ساتھ کیا جائے، اس ایمان کے ساتھ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔